हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुत बड़ा है यह संसार। तो इस कविता के अंदर क्रमिक विकास और मानसिक स्तर को प्रदर्शित किया गया है। इस पाठ में चिड़िया अपनी आत्मकथा सुनाती है और कहती है कि जब मैं अंडे में थी तब मैं उतने कोई संसार समझती थी, फिर मैं घोंसले में आई। तो फिर चिड़िया कहती है, फिर मैं घोंसले में आई तो मैं सोचती थी बस इतना बड़ा ही संसार है। और जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, पेड़ पौधों की टहनियों पर आई, तब मैंने सोचा इससे बड़ा संसार कुछ भी नहीं होगा। परंतु जब मैं खुले आसमान में उड़ने लगी, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये संसार क्या है, बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार चिड़िया इसमें अपनी आत्मकथा सुना रही है। तो बच्चों, क्या आप अपने बचपन के बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं? क्या आप जानते हैं कि संसार कितना बड़ा है? क्या आपने चिड़ियों की दिनचर्या नज़दीक से देखी है? क्या आप जानते हैं कि चिड़िया जन्म से पहले कहाँ रहती है? क्या आप ये जानते हैं कि चिड़ियों के घर का नाम क्या होता है? ये तो सब जानते होंगे कि चिड़ियों के घर का नाम क्या होता है। तो क्या होता है चिड़ियों के घर का नाम? घोंसला होता है। तो आज हम ऐसा ही पाठ पढ़ेंगे जिसमें हमें चिड़ियों की सोच के माध्यम से उनकी मन स्थिति का ज्ञान होगा कि मन कितना संकुचित होता है, लेकिन जब वो बाहर आकर सतत विकास का मार्ग जानता है तो क्या होता है, उसे सब ज्ञान हो जाता है। तो बच्चों, हम हमारी कविता स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो बच्चों, हमने अभी इस कविता का वाचन किया है। आप लोग भी घर पर इस कविता को अच्छे से पढ़ना पहले। अब हम इसका भावार्थ समझेंगे। तो इस कविता में कवि कवि चिड़िया के माध्यम से कह रहा है कि चिड़िया क्या है, वो क्या सोचती है पहले। तो जब वो पैदा होती है, जब वो अंडे में होती है, तो वो क्या सोचती है कि ये अंडा है ना, बस इतना सा ही संसार है। तो वो इस अंडे को अपना घर मानती थी और उसी के आकार को ये सोचती थी कि जो संसार है ये इतना सा ही है। मतलब इसके अंदर मैं रहती हूँ, उसको बाहर की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती थी। तो उसको ये लगता था कि बस इतना सा ही संसार है।
फिर उसके बाद जब वो बड़ी होती है थोड़ी सी, फिर वो अंडे से बाहर निकलती है। जब वो अंडे से बाहर निकलती है तो फिर उसको घोंसला, उसका जो घोंसला होता है वो उस घोंसले में रहती है, जो कि किससे तैयार होता है, सूखे तिनकों से। बच्चों, आपने देखा होगा कि चिड़ियों का घोंसला सूखे तिनके से वो तैयार करती है। तो तब वो बच्चा क्या समझता था कि बस ये संसार इतना सा ही है, कितना सा, घोंसले के जितना सा ही है। लेकिन फिर वो आगे कहती है कि फिर मैं निकल गई शाखाओं पर हरी भरी थी जो सुकुमार। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, घोंसले से जब मैं बाहर निकली तो मैं क्या हुई, पेड़ की शाखाओं पर और डालियों पर घूमने लगी, जो कि क्या थी, मुलायम और हरी भरी थी। तो जब मैं ये समझती थी बस ये पेड़ है ना, इतना सा ही क्या है, संसार है। फिर उसके बाद चिड़िया बोलती है, फिर वो उड़ना सीखती है, पहले वो चलना सीखती है, फिर वो उड़ना सीखती है। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो जब वो उड़ना सीखती है आकाश में, तब वो कहती है कि जब मैं आसमान में जब उड़ने लगी थी पंख फैलाकर, तब मुझे समझ में आया कि संसार क्या है, संसार तो बहुत बड़ा है। तो बच्चों, ये कविता हमें ये शिक्षा देती है कि हमें क्या करना चाहिए, सतत विकास की क्रिया के प्रति जागरूक रहना चाहिए। और हमें क्या नहीं होना चाहिए, कूपमंडूक नहीं होना चाहिए। मतलब हमें किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए और हमें उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और हमें ये जो संसार है इसके समान चलना चाहिए। मतलब हमें कैद होकर या कुएं के जो मेंढक है उसकी तरह ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मेरी उड़ान यहीं तक है या मैं यहीं तक सीमित हूँ। हमें सभी चीज़ों को जानना चाहिए, सभी चीज़ों को सीखना हमें चाहिए। तो हमें क्या करना है, कूपमंडूक होने से बचना है और सतत विकास की क्रिया के प्रति हमें क्या होना है, जागरूक होना है। और हमारा विकास क्या करना है, हमें आगे से आगे दिन ब दिन आगे बढ़ाना है हमारे ज्ञान को। तो हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करके और क्या करना है, जो हमें दिखाई दे रहा है उससे भी आगे हमें सोचना है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अपनी उड़ान हमें चिड़िया की तरह खुद ही तय करनी है। आज की कविता यहीं समाप्त होती है। इसके बाद हमारे शब्दार्थ हैं। तो पहला शब्दार्थ हमारा है संसार। संसार का अर्थ होता है दुनिया। संसार का अर्थ होता है दुनिया। उसके बाद है शाखा। शाखा का अर्थ होता है वृक्ष की डाली। सुकुमार। सुकुमार होता है कोमल और मुलायम। पसारना होता है फैलाना। आकार होता है बनावट। तो बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय स्टूडेंट।